जय गुरुदेव। स्वामी सियोम तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित मानस में गुरुतत्व, पृष्ठ संख्या 140 से आगे। उसकी श्रद्धा फलदायी होती है। आध्यात्मिक स्तर पर गुरु द्वारा प्रदत्त चेतना की जागृति ही चरण धूल है। साधन तथा समर्पण से जब जागृत शक्ति मस्तक पर अर्थात सहस्त्रार पर पहुंच जाती है तो शिव शक्ति का मिलन होता है, अर्थात चेतना अपनी क्रियाशीलता एवं पृथकता का त्याग कर आत्मा में विलीन हो जाती है। तब साधक को समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है। इस अवस्था की प्राप्ति ही योगियों भक्तों का लक्ष्य होता है। उसी के लिए शक्ति को जागृत किया जाता है एवं कठिन साधना की जाती है। समाधि में दृश्यमान जगत साधक के सामने से विलीन हो जाता है, क्योंकि तब ज्ञान यंत्र चित्त शक्ति के अभाव में क्रिया रहित हो जाता है, जिससे जगत का ज्ञान भी चित्त पर प्रतिबिंबित होना बंद हो जाता है। समाधि सबसे बड़ा सुख है। समाधि की अवस्था गुरु शक्ति की प्रत्यक्ष क्रियाशीलता के फलस्वरूप ही साधन करते करते धीरे धीरे प्रकट होती है। यदि गुरु कृपा न हो तो तथा शक्ति अंतर्मुखी क्रियाशीलता धारण न करे तो उसका किसी दिन मस्तक तक पहुंच पाना भी संभव नहीं है। दशरथ जी अपने गुरुदेव से विनय कर रहे हैं कि जो लोग गुरु की चरण रज को मस्तक पर धारण कर लेते हैं उन्हें क्या नहीं मिल जाता। समाधि के पश्चात कुछ पाना शेष नहीं रहता। मन में आनंद हो तो जगत के सभी सुख उसके आगे गौण है। तुलसीदास जी को उसका अपना अनुभव समक्ष है। दशरथ जी गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, आपने मुझ पर अपार अनुग्रह किया, मेरी सभी इच्छाएं पूरी की, भोग एवं अपवर्ग दोनों प्रदान किए। अब मन की केवल एक इच्छा शेष रह गई है। श्री राम अब सभी प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी हमारे जो मित्र हैं अथवा शत्रु या उदासीन हैं, सभी को श्री राम वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धर कर शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवारों सहित आपकी ही भांति उन पर स्नेह करते हैं। अब मेरे मन की अभिलाषा यह है कि तथा वह भी आपके अनुग्रह से ही पूरी हो जाएगी। यह राज्य आपका है। मैं केवल एक सेवक की भांति, एक कर्मचारी की तरह आपका ही उत्तरदायित्व कर्तव्य समझकर संभालता हूँ। आपकी सहमति तथा आदेश के बिना मन की बात पूरी नहीं हो सकती। चौपाई। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोलेऊ राऊ रहसी मृदुबानी। नाथ रामो करी अहीं जुबराजू, कही कृपा करी करी समाजू। अर्थ, अपने हृदय में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री राम जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए, समाज को एकत्रित किया जाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हे नरेश, कहिए क्या अभिलाषा है। आपका नाम तथा यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। आपकी इच्छा करने से पहले ही फल प्रत्यक्ष हो जाता है। राजा ने देखा कि गुरु महाराज प्रसन्न हैं, इसलिए बात करने का यह उचित अवसर है। इस चौपाई से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, गुरु की प्रसन्नता देखकर ही कुछ विनय करनी चाहिए। दूसरा, अपने मन की बात बड़े मधुर शब्दों में कहनी चाहिए। यदि गुरुदेव गहन आध्यात्मिक तथा आंतरिक ध्यान की अवस्था में हों, किसी आध्यात्मिक विषय पर चिंतनशील हों, लेखन कार्य में एकाग्रचित हों, किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हों, किसी से किसी बात पर चर्चा कर रहे हों,
कहीं जाने की तैयारी में हों अथवा जा रहे हों, किसी सोच में पड़े हों, तो ऐसे समय विनय करने के लिए उचित नहीं। शिष्य को किसी अन्य उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि शिष्य इन बातों का विचार किए बिना ही अपनी बात कहना आरंभ कर देगा तो अनुकूल परिणाम की संभावना कम है। या तो गुरुजी उसकी बात सुनेंगे ही नहीं, यदि सुनेंगे तो उदासीनवत ध्यान नहीं देंगे, या शिष्य का डांट कर चुप करा देंगे, या शिष्य को इनकार कर देंगे। आराम से शांत चित्त होकर प्रसन्नतापूर्वक बात करने के लिए गुरुजी का प्रसन्न होना भी आवश्यक है तथा उनके पास समय भी होना चाहिए। यदि वह ध्यान से बात सुनकर विचार कर सकते हैं तथा शिष्य को संतोषकारक उत्तर दे सकते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ की बात पर जो उनकी प्रशंसा की, उससे यह बात तो स्पष्ट हो ही गया था कि गुरुजी इस समय प्रसन्न हैं। फिर इन्होंने विनय प्रस्तुत करने की आज्ञा भी प्रदान की, जो कि विनय करने के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ यह भी है कि गुरुजी के पास बात को सुनने तथा बात करने का समय भी है। तभी दशरथ जी ने मन की बात खोलकर श्री चरणों में उपस्थित की। दूसरी बात यह है कि बात करने से पूर्व शिष्य का प्रसन्न मुद्रा में होना भी आवश्यक है। रोनी सूरत बनाकर बात करने से बात का प्रभाव आधा रह जाता है। बात सुंदर शब्दों में आदर सहित मधुर वाणी में की जाए। दशरथ जी ने मधुर तथा सुंदर वाणी का प्रयोग तो किया ही, किंतु आरंभ करने से पूर्व अपने गुरुदेव के लिए नाथ शब्द का प्रयोग किया, जिसका भाव यह है कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। स्वामी सेवक के हित की बात सोचता है। सेवक का कर्तव्य है कि स्वामी की बात पर श्रद्धा रखे, उसी में अपना हित समझकर आदरपूर्वक शिरोधार्य करे। यदि आपको मेरी बात ठीक लगती हो तो उसे स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। यदि उसमें कोई दोष समझें तो निसंदेह इनकार कर दें। मैं तो अज्ञानी हूँ, अपना भला बुरा नहीं सोच सकता। तुलसीदास जी ने इतने सारे भाव नाथ शब्द में रहस्यमय ढंग से भर दिए हैं। फिर दशरथ जी ने अपने मन की बात कही। यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि आप राज्य के स्वामी आप हैं, मैं तो आपका केवल दास हूँ। इस राज्य का जो भी उत्तराधिकारी होगा आपकी आज्ञा से ही होगा। मेरा निवेदन यह है कि श्री राम के गुणों को देखते हुए युवराज के रूप में उनका अभिषेक कर दिया जाए। यदि यह बात आपको जंचती हो तथा मान्य हो तो आज्ञा प्रदान कीजिए। मेरा बुढ़ापा अब आ रहा है, संन्यास लेने का समय है। यदि यह हो जाए तो संन्यास लेकर वन में जाकर साधना की जाए तथा परमार्थ लाभ का प्रयत्न किया जाए, किंतु यह सब आपकी आज्ञा पर ही निर्भर करता है। मैंने अपने मन की अभिलाषा श्री चरणों में व्यक्त कर दी है। अब जिस बात में मेरा हित समझते हों वैसी आज्ञा कीजिए। आपका आदेश ही मेरे लिए वरदान होगा, उसी के अनुसार कार्य करने में ही मेरा कल्याण है। देखा आपने, महाराजा दशरथ ने कितनी कोमल, मधुर तथा समयोचित वाणी का प्रयोग किया। इस समय एक राजा अपनी प्रजा से बात नहीं कर रहा, एक विनीत शिष्य गुरुदेव के समक्ष विनय कर रहा है। राजा का गर्व गुरु के सामने नहीं चलता। जो शिष्य अपनी विद्या, कला, धन, शक्ति आदि का गुरु के समक्ष सगर्व बखान करता है, वह शिष्यत्व से गिर जाता है। गुरु के सामने शिष्य को नम्र, सरल, दंभ तथा अभिमान रहित अकिंचन भाव से जाना चाहिए। चौपाई। रचू मंजू मणि चौके चारू, कहू बनावन बेगी बजारू, उजहू गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। अर्थ, सुंदर मणियों के
चौक पुरवाओं तथा बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। गणपति, गुरु तथा कुल देवता की पूजा करो तथा भूदेव अर्थात ब्राह्मणों की सेवा करो। जब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने राम जी युवराज पद देने की आज्ञा प्रदान कर दी तो महाराजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए तथा तत्काल राम जी के राज्याभिषेक के लिए गुरुदेव की जो भी आज्ञा हो तत्काल वैसा किया जाए। तब वशिष्ठ जी ने हर्षित होकर कहा, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगवाओ, औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों वस्तुएं भी ले आओ। चंवर, मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी तथा रेशमी वस्त्र एकत्रित करो। नगर में बहुत से मंडप बनवाओ। गणपति, गुरु तथा कुल देवता की पूजा करो। भारतीय विचारधारा में सभी मांगलिक कार्यों के आरंभ में गणपति, गुरु तथा कुल देवता के पूजन की परंपरा है। यदि इस पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो भारतीय साधन पद्धति में शक्ति की उपासना प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी देवता की पूजा उपासना की जाती है तो वास्तव में उस देवता की शक्ति की उपासना की जाती है। गणपति तथा गुरु तो शक्ति स्वरूप ही हैं। अध्यात्म तथा साधन की दृष्टि से गणपति मूलाधार के देवता हैं जो कुंडलिनी या आह्लादिनी शक्ति का स्थान है। इस तरह यह भी कहा जा सकता है कि गणपति कुंडलिनी का ही दूसरा नाम है। कुंडलिनी प्राण का एक स्तर है जो शरीर निर्माण के पश्चात बची हुई शक्ति के रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। जड़ जंगम जगत शक्ति अर्थात गणेश जी की एक कृति है। भारतीय विचारधारा अध्यात्म प्रधान विचारधारा है, इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में आध्यात्मिकता का बीज रहता है। प्रत्येक कार्य के आरंभ में यह याद कराया जाता है कि जगत में कहीं आसक्त नहीं हो जाना। जीव का अंतिम ध्येय आध्यात्मिक मुक्ति है, इसलिए प्रत्येक कार्य के पूर्व गणेश जी की पूजा की जाती है। पृष्ठ संख्या 144 की समाप्ति। जय गुरुदेव।